बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले असवेर आयत आपसे एक रिक्वेस्ट जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें और ताकि बर वक्त दोस्तों तो आप तक हमारी वीडियोज़ जो हैं पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो मौजू है वो बड़ा गर्मा गर्म है। इश्रा मुहर्रम के दौरान नॉर्मली ये होता था कि जो माजी की रिवायत है वो ये है कि थोड़ा सा सियासत का जो बाज़ार था वो सर्द रहता था, लेकिन इस दफ़ा बहुत सारी जो नए नए ज़माने की जो रवायात नई पड़ रही हैं उसके अंदर ये भी हुआ है कि पहले इश्रा मुहर्रम के अंदर भी जो है सियासत का टेम्परेचर काफ़ी से ज़्यादा हाई चला गया। उसमें दीगर मौज़ूआत जो थे वो भी शामिल थे, लेकिन एक इसमें जो फिच रिपोर्ट है जना आलमी रैंकिंग एजेंसी की वो, और दूसरा जो एडहॉक जजेस का मौजू है वो भी इसके अंदर शामिल था। अच्छा, एडहॉक जजेस के मौजू में ने तो यानी इस मुल्क के अंदर जो है ना ख़ास तौर पे एक आग सी जिसे कहते हैं ना वो लगा दी है। अच्छा, यहाँ पे ये एक सबसे ज़्यादा मुखालफत इसकी तहरीक इंसाफ कर रही है। हालांकि मैं आपको ऐसे ही बरसबील तज़किरा आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो अक्सर आप तहरीक इंसाफ से सुनते हैं ना कि हो खान साहब को तो उन्होंने डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, फिर जब उन्होंने वो पूरी वीडियो बता दी तो फिर कहा नहीं डेथ सेल साथ है। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की है डयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कि जनाब सितंबर 2023 से लेके अभी हाल तक की घड़ी तक यानी जुलाई 2024 तक 1635 अफराद, अभी एक साल नहीं हुआ, 1635 अफराद ने जनाब खान साहब से मुलाकात की है। आप ज़रा कैलकुलेशन तो करके देखें कि रोज़ाना यानी 2 महीने निकाल दें अभी तो चले 11 महीने कर लें कि 11 महीनों के दिन का आप देखें और तकसीम करें 1635 में कि फ़ी दिन कितने बंदे बनते हैं। उसके अंदर 114 अफराद इनके फैमिली के शामिल हैं, जबकि 14 स्पेशल डॉक्टर जो हैं वो शामिल हैं। तो 1635 अफराद ने खान साहब से मुलाकात की है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो है ना वो दाखिल की गई है। अच्छा, अब आ जाए एडहॉक जजेस के ऊपर। एडहॉक जजेस जो है आइन का आर्टिकल 175 और 182 में बड़ा वाज़ेह है कि अगर ज़रूरत हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन की मशावरत से सदर मुल्क की इजाज़त से किसी भी ऐसे शख्स को जो सुप्रीम कोर्ट से का जज रहा हो और उसे ये अहदा छोड़े 3 साल से ज़्यादा का वक्त ना गुजरा हो, वो उसे एडहॉक जज मुकर्रर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये माजी में होता रहा है कि ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आइन ज़ाहिर है इसकी इजाज़त देता है, तो माजी के अंदर भी ये सारा सिलसिला चलता रहा है। अच्छा, अब अगर इजाज़त देता है तो जनाबे वाला वावेला किस चीज़ का। और सेकंड ये है कि इसके ऊपर बार एसोसिएशन के अंदर भी डिवीज़न है, वो कुछ जो है वो हमायत कर रही हैं, कुछ जो है वो मुखालफत कर रही हैं। ठीक है जी। तो अब अगर ऐसे माहौल के अंदर आप एक चीज़ देखें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो इस वजह से हो रही है, इस वजह से हो रही है। मैं उन वजूहात के ऊपर नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है, लेकिन जाहिर है कि हमारे लिए कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि उन वजूहात को बयान करना जो है वो हमारे लिए ज़रा बाद में मसला पैदा कर सकता है। लेकिन मैं आज थोड़ा सा खुल के ये कह रहा हूँ कि ज़रूर कहूँगा कि अगर उनकी कुछ भी वजूहात हो, लेकिन दूसरी तरफ का अगर आप माहौल देखें ना कि जनाब अमेरिकन अवान नुमाइंदगान के अंदर करारदाद मंजूर हो रही है, उसके बाद UN वर्किंग ग्रुप के अंदर हो रही है, उसके बाद फिच के जो है वो रिपोर्ट शाया कर रहा है, तो ये जितनी की सब कुछ ये हो रहा है। ठीक है, IMF की तरफ से जनाब उसको ख़त लिखे जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियंस के अंदर हज़ारों ईमेल्स जा रही हैं, तो ये सब कुछ जा रही है कि जनाब ये आप कर दें। किसके खिलाफ? सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं, बाज़ इक़दाम आपके जो है वो रियासत के खिलाफ भी होते हैं। तो इस माहौल के अंदर अगर हुकूमत जो है वो उसके ऊपर ये कदगन लगाए कि जनाब ये नहीं और ये करना है, तो ये याद रखें फिर ऐसे माहौल के अंदर कोई असूल नहीं बाकी रहते, कोई कुछ नहीं रहता, कोई कायदा कोई ज़ाब्ता नहीं रहता। फिर वो कहते हैं जो जिसकी जहाँ पे वो धौंस चल रही है ना वो बिल्कुल चलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि आप किसी के खिलाफ अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ जाती है तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद और विद इन से आफ्टर 3 डेज एंड विद इन 7 डेज उसके ऊपर काउंटिंग होना ज़रूरी है। तो क्या काउंटिंग हुई थी? बल्कि नहीं हुई थी, और तकरीबन 1 माह बाद
यानी कासिम सूरी साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये कह के कि ये बैरूनी मुल्क जो साजिश है उसके तहत जो है ये नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है वो लाई गई है, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आइन के आर्टिकल 6 के आर्टिकल की खिलाफवर्जी की गई है आइन की, उसे सबोटाज किया गया। तो ये जब यहाँ माहौल ऐसा हो कि आपका माहौल ये बन जाए कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, कि जंग और मोहब्बत में हर चीज़ जायज़ है, तो वहाँ पे फिर आप ये कहें कि जनाब ये बहस करें कि ये उसूली है या नहीं है, तो ये बहस इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल जो मुल्क के अंदर इतनी डिवीज़न आ चुकी है कि वो जनाब बेमानी होकर रह गया कि जनाब क्या चीज़ उसूली है और क्या चीज़ उसूली नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर जो लोग इराक जजेस के ऊपर बड़ा तानजनी कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, क्या उन्हें थोड़ी देर चंद माह पहले वाला उमर अता बंदियाल साहब का कोड याद नहीं है कि किस तरीके से हम ख्याल जजेस के जो बेंचेस बनते थे और बेंचेस बनने के साथ ही पता चल जाता था कि जनाब वाला इसमें फैसला क्या आएगा। यहाँ तो काजी साहब अगर चाहते तो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जनाब 3, 5, 7 तक 9 जजेस को मिला के 5, 4 से बड़ी आसानी के साथ वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट बिठाया। तो आज अगर इराक जजेस लाए जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको किस चीज़ का डर है? आपको किस चीज़ का डर है? और ये अगर चीज़ कोई कह रहा है ना कि जनाब वो जो रेफरेंस ला रहे हैं आर्टिकल 6 के तहत तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान काम है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इत्तेहादी भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं और फिर वो बुनियाद जिनके ऊपर ला रही है गवर्नमेंट वो इतने कमज़ोर हैं। लिहाजा इराक जजेस को अगर कोई इस बुनियाद पर वावेला कर रहा है कि जनाब उससे तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, तो ये इसके अंदर ये कोई इतनी ठोस वजह नहीं है। कोई और वजह बिल्कुल हो सकती है। और ये जहाँ तक बात है कि जी वो बैलेंस ऑफ पावर जो है कोई अपने हक में करना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ठीक है, अगर कोई करना चाह रहा है तो कौन नहीं करता, कौन नहीं करता। मैं इस पर नहीं कह रहा कि वाकई करना चाह रहा है, लेकिन अगर कोई फर्ज करे करना भी चाह रहा है, कौन नहीं करता। सर मुझे एक चीज़ बताएं, ये सारा कुछ हो रहा है जिस तरह मैंने कहा ना कि जो माहौल बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, जितनी पाकिस्तान के अंदर डिवीजन हो चुकी है उसके अंदर फिर आप किसी को क्या ताना देंगे कि जनाब ये सूलों पे नहीं चल रहा, ये चल रहा है। यहाँ तो जनाब जो जिसका झूठ है वो चल रहा है, जो जिसके ऊपर जो मुंह में आता है वो कहे जा रहा है। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें तो सही कि चल क्या रहा है, क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। और ये वो झूठ बोले जा रहे हैं कि जिनकी बुनियाद, जिनकी मियाद जो है ना वो शायद 2-4 दिन से भी, क्या 2-4 घंटों से भी ज्यादा नहीं होती। यानी इधर झूठ बोलें, यकीन करें कि मेरी एक अजीजा आई हुई मेरे घर के ऊपर, तो इत्तेफाक से वो टेक लगा के ना दीवार के साथ बैठी थी, तो ऊपर LED था, तो मुझे कहती है भाई ये देखें ये क्या आ गया। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ऊपर इशारा किया, मैं क्या ऊपर जो है ना न्यूज़ चैनल ही लगा है, वो वहाँ देख ले। देखा तो कहती है वहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कहा डोल पीट जाते जो आप बात कर रही हो। तो ये इतना झूठ जब चल रहा हो ना तो वहाँ पे हर चीज़ जो फ्रीक जिसके हक में जो वो जाएगी ना वो करेगा। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 56,000 केसेस हैं पेंडिंग। तो आप अगर इराक जजेस हो रहे हैं मुकर्रर, तो आप सिर्फ इस वजह से कि जनाब एक खदशे का इजहार करके कि जनाब हमारे खिलाफ ये हो जाएगा उनको रोक दिया। आपने तो याद करें साल पहले हर अदालत के अंदर खान साहब जाके क्या कहते थे, जज साहब मेरी जमानत कर दें क्योंकि ये मुझे अरेस्ट करके कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि खान साहब के साथ कोई हर्ज मर्ज हो, अल्लाह ना करे, क्योंकि पाकिस्तान सियासतदान लीडर किसी भी कौम के बहुत बड़ा असासा होते हैं और खान साहब भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत के लीडर हैं। तो ये असासा है पाकिस्तान का, अल्लाह ना करे कि उनको कुछ भी हो। लेकिन क्या 1 साल होने को आ रहा है, सितंबर के अंदर 1 साल हो जाएगा कि खान साहब को थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ हुआ, फिर गाए बगाए खान साहब को जहर दे दिया गया, खुदा ना खासा ये हुआ। तो ये इस तरह के हरबे जो है ना कि जनाब मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, जैसा मेरी ज़मानत ले ले, नहीं हुआ। तो ये जितनी चीज़ें हैं जिसके अंदर मकसद स्वाय प्रोपोगंडे के और मनफी प्रोपोगंडे के, और कुछ चीज़ें नहीं। आप होने तो देना, आपको किस चीज़ का डर है? माशाल्लाह आपके धड़ाधड़ जितने फैसले आज भी आपके हक में आ रहे हैं, आज भी जितने मुख्तलिफ अदालतों से आपके हक में फैसले आ रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी खुशकिस्मत जमात कोई नहीं रही है। नवाज लीग है, लेकिन हर में नवाज लीग का रिकॉर्ड जो है वो तहरीक इंसाफ और खान साहब तोड़ चुके हैं। तो होने दें, इराक जजेस जो हैं हर चीज़ तहरीक इंसाफ के लिए एक गुजारिश है कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की नहीं होती। तहरीक इंसाफ असल में ये चाहती है कि हर बात जो वो चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ में हो या इक़्तिदार में हो उसकी मर्ज़ी की हो। यही वजह कि खान साहब ने, जनाब आपको याद है
कि 28 नवंबर को धरने का भी कहा था कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी मर्जी क्यों नहीं हुए। बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, इसलिए कि आप इस वक्त इक़्तिदार के अंदर नहीं है, वो वज़ीर-ए-आज़म का जो है ना वो इख्तियार है, किसको लगाएं, आपका नहीं है। तो जब आप होंगे फिर आप अपनी मर्जी का वज़ीर जो है वो आर्मी चीफ लगा दीजिएगा, जिस तरह आपने मौजूदा आर्मी चीफ को ISI के अहदे से हटाया था ना, क्योंकि आपका इख्तियार था, कोई आपको रोक नहीं सका था। तो हर चीज़ आपकी मर्जी से नहीं होती और हर बात पे ज़िद भी जायज़ नहीं होती। कुछ दो और कुछ लोगों के असूल के तहत मामलात को हल करें और पाकिस्तान के जो सियासत है उसे एतदाल के ऊपर, नॉर्मल सतह के ऊपर लाएं। मुल्क और कौम और ख़ुद आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए इसी में बेहतरी है जनाब। बहुत शुक्रिया जी, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।